नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र नाइक। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 10वीं कक्षा की हिंदी कविता मातृभूमि। यह वीडियो आपके लिए कविता गायन, कवि परिचय, शब्दार्थ, कविता विश्लेषण, हिंदी और कन्नड़ में कविता का सार, कविता के प्रश्नोत्तर, वर्मा जी के साथ साक्षात्कार के कुछ पल आदि विषय को लेकर आई है। इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। 10वीं कक्षा के प्रिय छात्रों, मैं श्रीमती गीता भट्ट, अध्यापिका, सरकारी प्रौढ़शाला नानीकट्टा, तालुक सीतापुर, शिरसी शैक्षिक जिला, आपके सामने 10वीं कक्षा के भगवती चरण वर्मा से लिखित मातृभूमि कविता को गाने वाली हूँ। मेरे साथ अध्यापिका सुमा हेगड़े, सरकारी प्रौढ़शाला देवनल्ली, तालुक शिरसी, अध्यापिका परिमला गौड़ा, सरकारी प्रौढ़शाला हलगेरी, तालुक सीतापुर, और अध्यापिका यशोदा कर्निंग, सरकारी प्रौढ़शाला बीलूर। आशा करती हूँ कि हमारे साथ आप भी साथ देंगे। मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम, हे मातृभू शत शत बार प्रणाम, हे मातृभू शत शत बार प्रणाम। अमरों की जननी तुमको, अमरों की जननी तुमको, शत शत बार प्रणाम, शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम, हे मातृभू शत शत बार प्रणाम, हे मातृभू शत शत बार प्रणाम। तेरे उर में शायद गांधी, बुद्ध और राम, तेरे उर में शायद गांधी, बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम, हे मातृभू शत शत बार प्रणाम, हे मातृभू शत शत बार प्रणाम। हरे भरे है खेत सुहाने, हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युक्त वन उपवन, फल फूलों से युक्त वन उपवन। तेरे अंदर भरा हुआ है, तेरे अंदर भरा हुआ है, खनिजों का कितना व्यापक धन, खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है, सुख संपत्ति धन दाम, मुक्त हस्त तू बांट रही है, सुख संपत्ति धन धाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम, हे मातृभू शत शत बार प्रणाम, हे मातृभू शत शत बार प्रणाम। एक हाथ में न्याय पताका, एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में। जग का रूप बदल दे है माँ, जग का रूप बदल दे है माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में, कोटि कोटि हम आज साथ में। गूंज उठे
नगर और ग्राम, सकल नगर और ग्राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम, हे मातृभू शत शत बार प्रणाम, हे मातृभू शत शत बार प्रणाम। प्रिय छात्रों, अब तक आपने मधुर ढंग से गाए हुए मातृभूमि कविता को सुना और साथ साथ में गाया भी। अब इस कविता में आए हुए कुछ नए शब्दों के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। व्यापक शब्द का मतलब है विस्तृत, शाहिद का मतलब है सोया हुआ, सुहाने का मतलब है सुंदर, पताका शब्द का मतलब है ध्वज, गूंजना मतलब प्रतिध्वनित होना, अमर शब्द का मतलब है जो कभी मरता नहीं। कवि परिचय। भगवती चरण वर्मा जी। भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 30 अगस्त 1903 में हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले के शपीपुर में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद में बीए और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने विचार और नवजीवन नामक पत्रिकाओं का संपादन किया था। आकाशवाणी के कई केंद्रों में भी सेवा की। उनके चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण हुआ। दूसरा उपन्यास भूले बिसरे चित्र साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। अपने खिलौने, पतन, 3 वर्ष, ठेडे मेडे रास्ते, युवराज चुंडा आदि इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। मेरी कहानियाँ, मोर्चाबंदी तथा संपूर्ण कहानियाँ इनके द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह है। मेरी कविताएं, सविनय और एक नाराज कविता आदि इनके द्वारा लिखे गए कविता संग्रह है। मेरे नाटक, वसीयत आदि इनके द्वारा लिखी गए नाटक है। 5 अक्टूबर 1981 को वर्मा जी का देहांत हुआ था। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। यहाँ मातृभू का मतलब है मातृभूमि। मातृभूमि यानी जन्मभूमि। यहाँ पर हमारा जन्म हुआ है। हम लोगों का जन्म इस पावन भारत में हुआ है, इसलिए भारत माता हमारे लिए मातृभू है। कवि भगवती चरण वर्मा कविता के आरंभ में मातृभूमि को 100 बार प्रणाम करना चाहते हैं। वे कहते हैं, भारत माता अमरों की जननी है, यानी अमरों की माँ है। अमर जो होते हैं, जो कभी नहीं मरते हैं। हर एक मनुष्य के भौतिक शरीर के लिए मृत्यु अवश्य होती है, लेकिन कुछ लोग अपने सत्कर्म के द्वारा जन के मन में हमेशा के लिए जीवित रहते हैं। ऐसे महाशयों की गिनती करेंगे तो हजारों नाम मिल जाएंगे। उदाहरण के लिए भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजकुमार आदि। तेरे उर में शाहिद गांधी, बुद्ध और राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। भारत माता के अमर पुत्रों के बारे में कहते हुए कवि कहते हैं, माता के हृदय में गांधी, बुद्ध, राम सोए हुए हैं। जब तक इस संसार में सत्य और अहिंसा है, तब तक गांधी बुद्ध का नाम हमेशा के लिए रहेगा। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। अपने पिता के वचन पालन के लिए 14 साल वनवास में गुजारा था। इसलिए हमें भी मातृभूमि के अमर पुत्र बनना है तो
सत्कर्म करना है। हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का व्यापक धन। इन पंक्तियों द्वारा कवि कहना चाहते हैं, भारत में ढेर सारा संसाधन है, यहाँ के खेत हरे भरे हैं। भारत के हर एक जंगल और उपवन में फल और फूल भरे हुए हैं। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। भारत माता अपने पुत्रों में कभी भेदभाव नहीं करती है। उसके लिए अमीर गरीब ऊंच नीच सब एक ही है। सबको वह मुक्त हस्त से आश्रय देती है, सुख देती है, धन संपत्ति भी देती है। यहाँ एक गरीब घराने का लड़का भी करोड़पति बन सकता है, बड़े वैज्ञानिक बन सकता है, देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में। भारत माता के स्वरूप का चित्रण देते हुए कवि कहते हैं, उसके एक हाथ में न्याय का ध्वज है। यह सबके लिए एक ही न्याय है, एक ही संविधान और नियम है। दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। इस ज्ञान दीप के द्वारा भारत माता बताना चाहती है कि जिस प्रकार दिया से दिया जलता है, भारत माता के पुत्र आपस में ज्ञान बांटे। जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में। इन पंक्तियों के द्वारा कवि प्रार्थना करते हैं कि आज हम कोटि कोटि भारतीय एकता से मिलजुल कर रहेंगे माँ, तुम जग के रूप को बदल दो। गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम। इसका मतलब मातृभूमि के सकल नगर और ग्राम में यानी पूरे भारत देश में जय हिंद का नाद, भारत देश के विजय का नाद प्रतिध्वनित हो। हे भारत माता, तुम्हें 100 बार प्रणाम करता हूँ। हे मातृभूमिये, ನಿನಗೆ ನೂರು ನೂರು ಪ್ರಣಾಮಗಳು। ಅಮರರ ಜನನಿಯೇ, ನಿನಗೆ ನೂರು ನೂರು ಪ್ರಣಾಮಗಳು। ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವರು ಗಾಂಧಿ ಬುದ್ಧ ರಾಮರು। ಹೇ ಮಾತೃಭೂಮಿಯೇ, ನಿನಗೆ ನೂರು ನೂರು ಪ್ರಣಾಮಗಳು। ಹಸಿರು ತುಂಬಿರುವ ಸುಂದರ ಗದ್ದೆಗಳು, ಹೂವು ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಸುಂದರ ತೋಟಗಳು, ನಿನ್ನೊಳಗೆ ತುಂಬಿರುವುದು ಖನಿಜಗಳ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತುಗಳು। ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಮುಕ್ತ ಕೈಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ನೀಡಿರುವೆ, ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಧನವನ್ನು ನೀಡಿರುವೆ। ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದ ಧ್ವಜವಿದ್ದರೆ ಎರಡನೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದೀಪವಿದೆ। ಜಗದ ರೂಪವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಅಮ್ಮ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರು ನಾವುಗಳು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವೆವು। ಸಕಲ ನಗರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಹಿಂದದ ನಾದವು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಲಿ। ಹೇ ಮಾತೃಭೂಮಿ, ನಿನಗೆ ನೂರು ನೂರು ಪ್ರಣಾಮಗಳು। मातृभूमि इस कविता के द्वारा कवि भगवती चरण वर्मा मातृभूमि की विशेषता का परिचय देते हुए छात्रों के मन में देश प्रेम का भाव जगाना चाहते। प्यारे छात्रों, मातृभूमि इस कविता में 3 परिच्छेद हैं। पहले परिच्छेद में कवि भारत में जन्म लेने वाले गांधी, बुद्ध, राम जैसे अमर पुत्रों की याद करते हैं। मातृभूमि के अमर पुत्र उसके हृदय में सोए हुए हैं कहकर उसका 100 बार प्रणाम करते हैं। दूसरे अनुच्छेद में यहाँ के संसाधनों के बारे में कहते हुए बताते हैं कि यहाँ के खेत हरे भरे और सुंदर है। वन और उपवन में फल और फूल भरे हैं। यहाँ ढेर सारा खनिज संपदा है। भारत माता इसे खुले मन से बांटती है। तीसरे परिच्छेद में मातृभूमि के स्वरूप बताते हुए कहते हैं, माँ के एक हाथ में न्याय पताका है तो दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। कवि का आशय है कि
एकता से सारे नगर और ग्राम में जय हिंद का नाद प्रतिध्वनित हो, इससे माँ जग के रूप को बदल सके। परीक्षा की दृष्टि से अगर कहना है तो इन तीनों परिच्छेदों से 2 या 3 अंक के प्रश्न आ सकते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। भारत माँ के हाथों में क्या है? भारत माता के एक हाथ में न्याय पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। आज माँ के साथ कौन है? आज माँ के साथ कोटि कोटि भारतीय है। सभी और क्या गूंज उठा है? सभी और जय हिंद का नाद गूंज उठा है। भारत के खेत कैसे हैं? भारत के खेत हरे भरे और सुहाने हैं। भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? भारत भूमि के अंदर ढेर सारा खनिज धन भरा हुआ है। सुख संपत्ति धन धाम को माँ कैसे बांट रही है? सुख संपत्ति धन धाम को माँ मुक्त हस्त से बांट रही हैं। जग के रूप को बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं? जग के रूप को बदलने के लिए कवि मातृभूमि से निवेदन करते हैं। जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ पर गूंजना चाहिए? जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। भारत माता के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। भारत माँ के खेत हरे भरे और सुहाने हैं। वन और उपवनों में फल और फूल भरे हुए हैं। यहाँ ढेर सारा खनिज संपत्ति है। इस तरह भारत माता की प्रकृति सुंदरता से भरी हुई है। मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है? मातृभूमि का स्वरूप इस तरह सुशोभित है। वह अमरों की जननी है। उसके एक हाथ में न्याय पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। मातृभूमि को अमरों की जननी क्यों कहा गया है? मातृभूमि के हृदय में गांधी, बुद्ध, राम जैसे कई अमर पुत्र सोए हुए हैं। इसलिए मातृभूमि को अमरों की जननी कहा गया है। मातृभूमि कविता का आशय क्या है? मातृभूमि कविता के द्वारा कवि भगवती चरण वर्मा कहना चाहते हैं, कोटि कोटि भारतीय साथ में मिलजुल कर रहे। जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम में गूंज उठे। मातृभूमि जग के रूप को बदल सके। अनुरूपता शब्द वसीयत, नाटक, चित्रलेखा, उपन्यास। शत शत विरुक्ति हरे भरे शब्द युग्म। बाएं हाथ में न्याय पताका, दाहिने हाथ में ज्ञान दीप। हस्त हाथ, पताका ध्वज। दोनों खंडों को जोड़कर लिखिए। यहाँ पर जोड़कर लिखा गया है, तेरे उर में शायित गांधी, बुद्ध और राम। फल फूलों से युत वन उपवन। एक हाथ में न्याय पताका, कोटि कोटि हम आज साथ में। मातृभू शत शत बार प्रणाम। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर पूर्ति की गई है। कवि मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम कर रहे हैं। भारत माँ के उर में गांधी, बुद्ध और राम शायित हैं। वन उपवन फल फूलों से युक्त है। मुक्त हस्त से मातृभूमि सुख संपत्ति बांट रही है। सभी और जय हिंद का नाद गूंज उठे। भावार्थ लिखिए। एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप, दूसरे हाथ में जग का रूप बदल दे है माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में। गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। मातृभूमि कविता में कवि भगवती चरण वर्मा मातृभूमि की विशेषता का परिचय देते हुए
देश प्रेम का भाव जगाना चाहते हैं। कविता के तीसरे परिच्छेद में वे भारत माता के स्वरूप का चित्रण दे रहे हैं। वे कहते हैं, भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका है, दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। कोटि कोटि भारतीय मिलजुल कर रहे, सकल नगर और ग्राम में जय हिंद का नाद प्रतिध्वनित हो। भारत माँ जग के रूप को बदल सके। पद्य भाग को पूर्ण कीजिए। हरे भरे से लेकर प्रणाम तक लिखना है। हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक कदन। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धनधाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। हिंदी के प्रख्यात उपन्यासकार, कथाकार, एक जमाने के चर्चित कवि एवं पत्रकार और फिल्म पटकथा संवाद लेखक भगवती चरण वर्मा, साहित्यकारों में भगवती बाबू के नाम से प्रसिद्ध तथा परिचित जनों के बाबूजी, उन्हीं के शब्द हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। शायद उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि चित्रलेखा, बल्कि चित्रलेखा में रोमांस है, कल्पना है। बाबूजी, आप मशहूर हुए उपन्यासकार के रूप में, कथाकार के रूप में, चिंतक के रूप में। हालांकि ये भी सच है कि आपने कविताएं लिखी और आपके 6 संग्रह प्रकाशित हुए और आपकी पहली कविता दैनिक प्रताप में छपी थी जब आप हाई स्कूल के छात्र थे। मैं कलकत्ता में था। अच्छा। और वहां से अपना पत्र निकाल रहा था, विचार। फिर ठीक है, एक जगह पहुंचे और यह है कि जो काम उठाओ वो कर लो, उसमें सफलता मिलनी चाहिए, और मिली। तो वहाँ सोचा कि व्हाई नॉट बिकम ए फिल्म प्रोड्यूसर। मेरी नज़र में ये जो मेरे 3 उपन्यास हैं, भूले बिसरे चित्र, सीधी सच्ची बातें, प्रश्नों मरीज का, ये लैंडमार्क है। असल में मैं कभी कभी खुद ताज्जुब करने लगता हूँ कि मैं कहानी लेखक बना कैसे। मैं तो कवि था, फिर कहानी लेखक बना। कि हिंदी में कहानी लेखकों में जो प्रमुख नाम है वो विशंबरनाथ कौशिक का है, और मैं कौशिक के प्रभाव से ही कहानी लेखक बना। चित्रलेखा जो बहुचर्चित कृति है आपकी, उसको पूरा पढ़ने के बाद पाप और पुण्य नाम की 2 चीजें बहुत गहराई के साथ सामने आती हैं। 51-52 में तो आप रेडियो में भी थे, लखनऊ में, फिर दिल्ली आकाशवाणी के भी आप हिंदी सलाहकार रहे। उससे पहले पंडित गोविंद वल्लभ पंत के निमंत्रण पर आप जमींदारी उन्मूलन विभाग के सचिव रहे, यानी प्रशासक रहे, अब राज्यसभा के सदस्य हैं, सिनेमा में लिखा, बहुत तरह का जीवन जिया आपने। तो गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ भी काम किया। मुझे तो पेट भरने का ढंग था हमारा, और जिंदगी भर इसी पेट भरने के ढंग से हम जूझे हैं। वो एक बच्चन की लाइन भी है, हम जब भी जो कुछ करते हैं बात उसे है करने को। तो जो हम करते हैं वो तो हम बात हैं। तो भाई बात उससे संतोष कर लो कि ठीक है हम कर रहे हैं, होता है। जिंदगी जैसी है आती है, उसको वैसी ही ले लो। 2 फिल्में चित्रलेखा पर बनी, दोनों ही आपने देखी होंगी। और दोनों ही खराब है।
उन्होंने कहा था, जीवन के प्रति मेरा दृष्टिकोण समर्पण का दृष्टिकोण बन गया है। बहुत प्रयत्न किया, लेकिन जीवन की गतिविधि को और जीवन की सार्थकता को मैं नहीं समझ पाया। अपने चारों ओर देखता हूँ, सब कुछ अनजाना सा लगता है। जो कुछ मिलता है उसे हंसकर स्वीकार करना चाहिए। रुदन, कटुता, इनसे हम जीवन के क्रम को तो नहीं बदल सकते।